नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। कोरोना को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे वहम हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। कोरोना का क्या सही इलाज है और कैसे इससे बचा जाए, इन मुद्दों पर रिसर्च करने वाले हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश गर्ग, जो ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर, जिसे हम एम्स बोलते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनसे जानते हैं, कोरोना पर काफ़ी काम आपने किया। झज्जर में भी डॉक्टर साहब किस तरीके से पेशेंट सामने आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि किस तरीके से ये संक्रमण फैल रहा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम देखें जिस तरह के मरीज़ इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, वो काफ़ी मोस्टली हमारे एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड है। कहने का मतलब है कि अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन देखें, जहाँ हम बोल रहे थे कि 15 से 20% सिक पेशेंट्स आ रहे हैं, इंडिया में ऐसा नहीं है। तकरीबन 90% लोग माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब सिम्टम्स नहीं है। कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं कि इंडिया में इम्यूनिटी अच्छी है। कुछ लोग बोलते हैं कि बीसीजी वैक्सीनेशन का रेट अच्छा है, इसलिए कम पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं हमारे। और जो शुरू में हमने एक प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, उसकी वजह से भी काफ़ी ये हमें कंट्रोल करने को मिला। तो जो सिवियरिटी हमें बाहर देखने को मिली, वहाँ यहाँ पर नहीं थी अभी तक। आने वाले समय में देखना होगा कि कितना रिस्पॉन्ड रहता है, कितना रिस्पॉन्स रहता है जब लॉकडाउन खुलेगा, ट्रांसमिशन कैसे रहता है। बट अभी मोरलेस अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं कि हम मोस्टली पेशेंट्स को मैनेज कर पा रहे हैं। डेथ रेट हमारे यहाँ बहुत कम है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हमें जितने भी हमने अभी पिछले 700-800 पेशेंट देखे अपने ऑब्जर्वेशन में, तो वो रिस्पॉन्स एक आप संतोषजनक रहा है हमारे यहाँ। लेकिन आशंका इस बात की जताई जा रही है कि अब जैसे 17 मई के बाद ये फोर्थ लॉकडाउन शुरू होगा या इसको खोल दिया जाएगा ज़्यादातर, तो संक्रमण तेज़ी से फैल सकता है। उम्मीद तो है। देखो, हम इस वायरस के बारे में अगर हम बात करें, ये वायरस है क्या? बेसिकली वायरस तो एक आरएनए होता है। अगर ये किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट से दूसरी जगह जाएगा, या तो एयर ड्रॉपलेट से जा सकता है, या अगर हम किसी ऐसे चीज़ को टच करें जहाँ पर इन्फेक्टेड पेशेंट्स की कुछ ड्रॉपलेट्स है, तो वो जा सकता है। अब उसको प्रिवेंशन का तरीका क्या है? हम पहले बोलते थे 1 मीटर की बात करें, लेकिन अगर पेशेंट को खांसी आ रही है या इस तरह की दिक्कत है, 2 मीटर तक रह सकता है। तो अगर वो 2 मीटर वाला डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या ऐसी जगह विजिट कर रहे हैं जो हम, जैसे अभी अब रेड जोन या कंटेनमेंट जोन की बात कर रहे हैं, जहाँ की पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, फोमाइट्स के चांसेस ज़्यादा है, तो अगर वहाँ जो भी जाएगा तो इन्फेक्शन का रिस्क तो रहेगा। ये वायरस कंटेजियस तो है। कंटेजियस कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा भी ड्रॉपलेट्स किसी के अंदर जाएगा, ये कुछ ना कुछ तो करेगा। बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो उसको कंट्रोल कर लेगा, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो सिम्टम्स देगा। कुछ ऐसा पता चला है कि तेज़ गर्मी से वायरस रुक नहीं पाता है, कुछ ऐसा नहीं, सामने आया? ये काफ़ी लोग हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा है कि क्या हम बहुत गर्म पानी से नहाएं तो ठीक हो जाएगा। इस मामले या में टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे घटने की उम्मीद है? नहीं। ये वायरस ऐसा है, देखो, ये वायरस को हम समझे ना, ये वायरस एक प्राण नहीं होते हैं इसमें, ये एक तरह से निष्प्राण पड़ा रहता है। जब ये शरीर में जाता है तो अपने आप रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। इसको मारने के लिए हमें 70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, बहुत लंबे समय के लिए, आधा घंटा पौना घंटा चाहिए। वो तो हम एनवायरनमेंट में नहीं ला सकते हैं। तो जो टेम्परेचर का है, जितना भी 30-40 डिग्री का टेम्परेचर हम बात करें, तो ये उससे इरेडिकेट नहीं होने वाला। हाँ, इतना ज़रूर है कि टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा इसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन मर जाएगा ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, केवल छूने से होता है, छुआछूत की बीमारी इसको कह सकते हैं, केवल जब शरीर में प्रवेश करेगा वायरस तभी यह संक्रमण होगा? मैं इसको छुआछूत की बीमारी नहीं कहूँगा। नहीं, जैसे ये कहा जा रहा है कि किसी आपको हैंडल को आपने टच कर लिया, किसी पुश बटन को लगा दिया, किसी डोरबेल को छू लिया, किसी पेपर को छू लिया, तो ऐसे भी वायरस का संक्रमण होता है? आई थिंक ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, और एक पब्लिक भी काफ़ी जगह पूछती है, और हम इसको अपने एक प्रिवेंटिव मेजर्स में भी ले रहे हैं। छूने का मतलब ये होता है कि देखो, छूने का मतलब अगर उस पदार्थ के ऊपर किसी इन्फेक्टेड पेशेंट्स का ड्रॉपलेट गिरा और वो कुछ समय तक ज़िंदा रहता है। अगर हम बात करें जो स्टील पे है, तो तकरीबन 12 घंटे से 24 घंटे तक वायरस ज़िंदा रहेगा। बोर्ड पे थोड़ा ज़्यादा रहता है, ब्रॉन्ज पीतल के कपड़ों पे थोड़ा 3-4 घंटे के अंदर मर जाता है। तो वो स्ट्रक्चर से अगर वहाँ वायरस पड़ा हुआ है इन्फेक्टेड पेशेंट का, तो करेगा। अगर आपको लगता है कि इस एरिया में पूरा ग्रीन जोन है, पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कोई मरीज़ ही नहीं है, तो उसको छूने से नहीं नहीं आएगा। करेगा कि मतलब छूने से होगा या शरीर में जाना चाहिए वो? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब हम बात किए थे कि मुंह पे थोड़ा सा रुमाल पहने, छूने से नहीं होगा, छुआछूत नहीं है। जो अगर आप छुएंगे और उस छूने को अपना हाथ आप आँख में, नाक में, मुंह में ले जाएंगे तो जाएगा। तो इसलिए हमने जो मास्क वाला आया ना, भले कि मास्क पहन लीजिए आप, उसको मास्क रहेगा तो आपका ऑब्वियसली हाथ नहीं जाएगा वहाँ पर। तो वो प्रिकॉशन हम हैंड हाइजीन की बात करते हैं ना, कि टच किया तो साबुन पानी से धो लीजिए, उसमें केमिकल नहीं चाहिए। एक साबुन पानी से धो लीजिए और अपने आँख नाक कान को टच मत कीजिए, इन्फेक्शन नहीं होगा। शरीर पर अगर मेरी स्किन पर यहाँ गिर जाए तो उससे मेरे को
कोरोना नहीं होगा जब तक वो मेरे नाक में या मुंह में नहीं जाएगा। अभी बोलते हैं कि आँख से भी हो रहा है ये, तो वहाँ तक अगर किसी तरह से नहीं पहुँचेगा, मेरा हाथ हो या सामने वाले इंसान का छींकने से मेरे मुंह पर जाए, तभी होगा, अदरवाइज छूने से नहीं होगा। एक सवाल और डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि जैसे कांटेक्ट टाइम है कि अगर आप किसी के कांटेक्ट में 20-30 मिनट रहेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं 2-4-5 मिनट में अगर आप किसी के संपर्क में कोरोना पेशेंट के या जो संक्रमित है तो उससे संक्रमण होने का खतरा नहीं है। थोड़ा सा काफ़ी हद तक मैं आपकी बात मान सकता हूँ कि हम बोलते हैं कि जितना कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा संभावना उतनी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वायरस अगर सपोज़ करो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 मीटर का डिस्टेंस भी है तो सारा का सारा प्रोडक्ट्स आपके अंदर जा रहा है, वो ज़रूरी नहीं है, बट उसे क्यूमुलेटिव रखें हम। जैसे हम बात करते हैं ना कि हम कहीं की सफाई कर रहे हैं नीचे की, एक बार सफाई किया तो थोड़ा सा धूल उड़ेगा, बट कंटिन्यूस करते रहेंगे तो आप देखेंगे एक परत जम जाएगी। इसी तरह से इन्फेक्टेड पेशेंट्स थोड़ा सा लंबे समय के लिए रहेगा, जिसको हम अभी 20 से 30 मिनट होते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये जब हम कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। प्रिकॉशन का मतलब अगर हम 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद कर सकते हैं? आई थिंक हम सब उम्मीद कर रहे हैं वैक्सीन जितना जल्दी आएगा वो इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। रिसर्च काफ़ी जगह चल रही है। अगर वैक्सीन का हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, जब कोई वैक्सीन बनती है तो उसके पीछे काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, बिकॉज वैक्सीन हम उस वायरस का कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई डेवलप करते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं, उसकी इन्फेक्टिविटी को कम करते हैं, बट उसका इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मेडिकल साइंस में स्टेप्स है, यूजली उसमें कुछ महीने लगते हैं। अभी क्योंकि ये फास्ट ट्रैक है तो काफ़ी जगह अच्छी लैब्स में एक्सक्लूसिवली इसी पे काम चल रहा है, लेकिन वायरस जितनी तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से म्यूटेशन इसकी आ रही है, म्यूटेशन का मतलब होता है कि एक वायरस है वो अपना थोड़ा फॉर्म चेंज कर देता है, तो हम एक वैक्सीन बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूटेटेड फॉर्म में भी इफेक्टिव करे। तो ये सारा मेडिकल साइंस उसको देख रहा है और उम्मीद करते हैं कि एक वैक्सीन आ जाना चाहिए। कितना कारगर रहेगा, क्योंकि ये नोवल वायरस है, नोवल वायरस मतलब पहली बार आया, अभी कुछ जगह से आना शुरू हो गया है कि ये म्यूटेट हो गया है, म्यूटेट मतलब इसने अपनी फॉर्म चेंज कर दिया है, तो वैक्सीन वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो उसमें भी हमें देखना है कि जो वैक्सीन हम डेवलप कर रहे हैं वायरस म्यूटेट ना करें, वैक्सीन अभी जो वायरस है उस पर इफेक्टिव रहे, और उम्मीद तो कर रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में इसका फर्स्ट फेज़ का कुछ ट्रायल वर्जन आ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक अच्छी बात कही कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये वैक्सीन आ सकती है कोरोना का इलाज करने के लिए, और साथ में जो सवाल थे उनका जवाब दिया डॉक्टर साहब ने विस्तार से। डॉक्टर राकेश गर्ग जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हैं और झज्जर में कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं, उसके अनुभव के आधार पर डॉक्टर साहब ने बताया कि वायरस को आप अपने आँख, नाक, कान, मुँह के जरिए ही शरीर के अंदर अगर प्रवेश करने की छूट देते हैं तो संक्रमण होने का खतरा बढ़ता है, केवल छूने से नहीं। लेकिन 2 गज की दूरी की जो बात बार बार की जा रही है, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, उसको बनाए रखें, और जो नियम है लॉकडाउन के और साथ में इस वायरस से निपटने के, उसका आप पालन करें। वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।